अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जितने भी जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, जो अभी अपकमिंग सेशन में अपने अक्टूबर नवंबर सेशन में अपने 10th 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीने के बाद आपके फाइनल एग्जाम्स यहाँ पे होने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना, क्या लेवल आपके पेपर का रहता है, किस अप्रोच से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और उसके अलावा सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं, ताकि आप उस स्टडी सेशन को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप स्मार्ट से स्मार्ट स्कोर लेकर आ जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस के 2025 सेशन के बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमारा मार्च सेशन हुआ करता था, जब आपके मार्च में एग्जाम्स होते थे, लेकिन इस साल से आपका जो मार्च सेशन है वो खत्म हो चुका है। अब आपके जो एग्जाम्स होंगे वो आपके नवंबर के सेशन में ही यहाँ पे कंडक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको जब वो आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपको गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स की वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम जो गेस्ट पेपर्स का सेशन है वो अपलोड करते हैं। 2025 में भी हमने किया था, जो आपका मार्च सेशन लास्ट सेशन था उसमें भी हमने किया था, उससे पहले ईयर्स में भी हमने किया था। तो इसलिए हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करके रख लें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, ग्रामर वगैरह पे वीडियोज़ मिलेंगे। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF आपको मिलते रहेंगे। और ये वीडियो आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमें आप ये चीज़ भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। बाकी कोई डाउट होगा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, हम यहीं हम आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। देखो, अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बहुत सारी जगहों पे आप देख लोगे कि सिलेबस रिडक्शन के हवाले से बात की जाएगी। तो आप सभी बच्चे, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, सभी बच्चों को मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है, जो आपका सिलेबस ऑफिशियल है 100 का 100% वहाँ से आपको पेपर आ जाएगा। जेके बोस आपका सिलेबस बिल्कुल भी नहीं कम करेगा, चाहे आपका अक्टूबर में सेशन हो, एग्जाम हो, नवंबर सेशन में एग्जाम हो, या मार्च सेशन में हो, जब भी आपका हो, सिलेबस आपका कम नहीं होता है। सिलेबस तब होता है जब कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम हो जिस वजह से बच्चे स्कूल ना जा पाएँ, तो उन रीजंस की वजह से जो वो सिलेबस कम किया जाता है या उसमें कुछ रिलैक्सेशन बच्चों को दी जाती है। तो मार्च सेशन में इससे पहले भी हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे, और इस बार भी हमारे एग्जाम नवंबर सेशन में हुआ करते थे। इस बार भी हमारे एग्जाम्स नवंबर सेशन में ही हो रहे हैं। तो बीच में 1-2 साल इन्होंने मार्च सेशन किया था, तो इस चीज़ से कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं। हाँ, अगर फिर बोर्ड की मर्जी है, उन्होंने अगर आप 10-15% सिलेबस कम किया तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इन चीज़ों पे अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। अब देखो, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका अक्टूबर के लास्ट में हो या नवंबर में हो, जब भी हो, तो लगभग आपके पास अभी सितंबर है, तो अक्टूबर नवंबर आपके पास यहाँ पे कुछ ही महीने का टाइम बचा, लगभग लेस देन 2 मंथ्स आपके पास टाइम बचा। ये मान के चलते हैं कि 2 महीने अभी आपके पास हैं। अब इन 2 महीनों में आपको जब वो ये नहीं सोचना है कि जब डेट शीट आ जाएगी फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम पेपर देंगे, तब आपको टाइम का कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर आप आज से स्टार्ट कर लोगे, अगर आप अर्ली स्टार्टिंग कर लोगे अपनी प्रिपरेशन में, तो आप ये समझ लेना कि 50% जंग आपने जीत ली। ठीक, किसी भी काम को जब आप करने जाओ तो उसकी स्टार्टिंग आपको पहले से ही करनी चाहिए, ताकि फिर आपको लास्ट के जो डेज होते हैं उनमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना बने, उनमें आप बिल्कुल भी पैनिक फील ना करें, क्योंकि लास्ट के जब दिन होते हैं स्टूडेंट को जब वो ऑलरेडी प्रेशर होता है, टेंशन होती है, उनको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, डिमोटिवेट भी होते हैं। तो उस टाइम जो वो नई चीज़ें पढ़ना या नई चीज़ें याद करना, उनको रिमेंबर करना, वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लोगे, थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ना आज से स्टार्ट कर लोगे, तो जब तक आपकी डेट शीट आ जाएगी तब तक आपका ऑलमोस्ट मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया होगा। अभी भी आपका आधा सिलेबस कवर होगा, क्योंकि अभी आपने जो वो काफ़ी सारे क्लास टेस्ट या काफ़ी सारे स्कूल टेस्ट दिए हुए होंगे, तो थोड़ा सा आपका सिलेबस कवर होगा। और जो चीज़ें पेंडिंग, अगर आप उनको अभी अप्रोच लगा के थोड़ा थोड़ा करके कर लोगे, तो लास्ट के दिनों में या लास्ट का जो टाइम होता है, तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। उस टाइम आपको रिवीजन करने होंगे, बिंदास आप रिवाइज कर लोगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। और उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको एक भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये आपके कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। इसमें अगर आप गेस्ट पेपर पढ़ के भी जाओगे तो भी आप अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। और बोर्ड एग्जाम्स में उतनी टफ मार्किंग नहीं होती है, उतनी डिफिकल्ट लेवल मार्किंग
बिल्कुल भी नहीं होती है। जो चीज़ें आप लिखोगे, जो आप पेपर में लिखोगे, उसके बराबर से बराबर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और उसके अलावा लाइक आपका अगर कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन आपका 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है और उसके 5 मार्क्स आपके। अगर आपने 3 ही स्टेप्स सही लिखे, लास्ट के 2 स्टेप्स आपने गलत लिखे, तो आपके जो पहले 3 स्टेप्स होंगे उनके जितने मार्क्स बनेंगे वो आपको बराबर के बराबर दिए जाएंगे। उसी तरह से बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, चाहे आपका इंग्लिश है, चाहे आपका उर्दू है, चाहे आपका साइंस, सोशल साइंस या साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा, उसमें भी अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने उसमें आधा क्वेश्चन सही लिखा है, आधा आंसर सही लिखा है और आधा आंसर आपने गलत लिखा है, तो जो आपने सही लिखा उसके बराबर मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आपने आधा क्वेश्चन सही लिखा है तो 2 से 3 मार्क्स आपको बोर्ड वाले आसानी से देंगे। यानी कि मेरे कहने का ये मतलब है कि बोर्ड में जो आपकी मार्किंग होती है वो टफ बिल्कुल भी नहीं होती है, ईजी लेवल की मार्किंग होती है। अब इतनी भी ईजी नहीं होती कि आप वहाँ पे घर की कहानी लिख के आ जाओगे तो आप सोचोगे कि मार्किंग ईजी है तो मुझे मार्क्स मिलेंगे, उतना भी नहीं होता। लेकिन जो क्वेश्चन अब मैं आपको जो चीज़ें पूछी गई हुई होंगी उनके थोड़ा सा भी रेलिवेंट अगर आपने लिखा है तो आपको बराबर के बराबर मार्क्स उन चीज़ों के आपको दिए जाएंगे। तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिंदास रह के प्रिपेयर कर लो, टेंशन के बिना प्रिपेयर कर लो, अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। और मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आप आज से, अगर आपने कुछ भी अभी नहीं पढ़ा है ना, अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट कर लोगे ना अपने बोर्ड एग्जाम्स की, और जो स्टेप्स मैं आपको बोलूँगा उनको फॉलो करोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। 85-90% मार्क्स आप लेकर आ जाओगे। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्लानिंग पहले करनी पड़ेगी ताकि आप में जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा लास्ट के दिनों में। अगर आप मोटिवेटेड उस टाइम फील करेंगे ना तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे, ठीक। अब आपका जो स्टडी का सेशन होगा उसको आपने थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगा के अटेम्प्ट करना होगा। देखो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, चाहे आप इंशाल्लाह कल को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। हार्ड वर्क के साथ साथ अगर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ना, स्मार्ट स्टडी आपको जो है वो हार्ड वर्क से कहीं गुना ज़्यादा रिजल्ट दे देगी। हार्ड वर्क भी करना सही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड वर्क आप कर लोगे 24 घंटों में से आप 15-20 घंटे पढ़ लोगे तो उतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी से 8 घंटे 6 घंटे भी पढ़ लोगे ना तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो 10x पे बूस्ट हो जाएगी, यानी कि वो 2 गुना 4 गुना एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। अब सबसे पहले कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिसने आधा पढ़ा है, आधा सिलेबस उसको रहा है, तो वो क्या काम कर लेगा, किस अप्रोच से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस को देख लेना है, ठीक। बिफोर स्टार्टिंग जो आपने स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, स्टार्ट करने से पहले आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। जेके बॉस की वेबसाइट पर मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उस सिलेबस का चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, फ़ोन में अभी सभी बच्चों के पास होते हैं। तो आप सिलेबस को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक कर लो, ठीक। जो सिलेबस आपका है आप उसमें देख लो कि मुझे फिजिक्स से ये यूनिट्स रहे, केमिस्ट्री से ये यूनिट्स रहे, मैथमेटिक्स से ये चैप्टर्स मेरे रहे, और उसके अलावा जिस सब्जेक्ट का जितना भी परसेंट आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, आप एक बार उसको ध्यान से बैठ के शाम को खाना खाने के बाद आप आराम से बैठो, उस चीज़ को क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। आपको पता चल गया कि कितना मैंने पढ़ा है और कितना मुझे अभी सिलेबस इनकम्प्लीट है, ठीक। ये चीज़ आप सबसे पहले देख लेना, ठीक, क्योंकि आपका जो ये चीज़ सिलेबस है ये आपकी बेस होती है, ठीक। सिलेबस आपने डिकोड कर लिया, सिलेबस आपने समझ लिया कौन कौन सी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो आप समझ लो कि आपकी बुनियाद बिल्कुल पुख्ता होगी, ठीक। अगर आप अभी उठोगे, सिलेबस आपको पता नहीं है कि आप बुक्स ले लोगे, पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। पहले आप सिलेबस को एक बार क्रॉस चेक कर लो, सिलेबस को एक बार देख लो, उसके बाद आपको यहाँ पे एक टाइम टेबल अपना फ्रेम करना है। देखो, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ अगर आप टाइम टेबल फ्रेम करके उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 5वें दिन के बाद आपको आदत लग जाएगी, ठीक। आपको आदत लग जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो घंटे आपको पढ़ने हैं, आपको वो हर दिन, चाहे आपने 4 घंटे 5 घंटे रखे हैं या 10 घंटे या जितने भी घंटे आपने पर दिन रखा है पढ़ने का, तो जब तक ना आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे तब तक आपको फिर सुकून ही नहीं आ जाएगा। यानी कि वो फिर टाइम टेबल के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने पढ़ना है, आप उसको जब 4-5 दिन फॉलो करोगे आपको उस चीज़ की आदत ही लग जाएगी, ठीक। तो उस चीज़ को जब आपको आदत लग जाएगी तो आप जब वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे दे दोगे। अब उसके साथ साथ आपको क्या काम कर लेना, जब आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने सिलेबस अपना जो वो पूरा क्रॉस चेक कर लिया, अब आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है, आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, यानी कि आपको वो रट्टा नहीं लगाना है, ठीक। टो दादा दादा वो नहीं आपको करना है। जो भी कंसेप्ट है, अपने कंसेप्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि ये क्वेश्चन अगर है तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। तो आपने वो चीज़ें जो वो रट्टा ही पूरा नहीं मानना। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें रट्टा भी लग जाता है, जैसे सोशल साइंस वगैरह है 10th वाले बच्चों को,
हम बच्चों को, मैं भी जब 10th में था मैंने भी रट्टा लगाया था और अच्छे से अच्छा स्कोर करके आया था मैं अपने 10th में। तो आप ही वो चीज़ होती है, कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें रट्टा लगता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश आपको क्या काम कर लेनी है, आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ठीक। पूरा वो रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी है, अंडरस्टैंड आपको करनी है, ठीक। जैसे आपका मैथमेटिक्स है, ठीक, उसमें कोई कंसेप्ट है, आपने वो कंसेप्ट समझना है, उस कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको उस वाले कंसेप्ट पे जो अच्छा खासा बूस्ट रहे। और उसके अलावा आपका साइंस का कोई टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लो। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करने के साथ साथ आप उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कंपेयर कर लो, ताकि आपको उस चीज़ पे जो वो अच्छी खासी पकड़ रहे। और जब आप क्वेश्चन आपका जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्वेश्चन को आपको टैकल करने में बिल्कुल आसानी आपको उस टाइम हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आपको क्या काम करने पड़ेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हैं तो आप क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, या कोई टॉपिक ऐसा जो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, जो आपको याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है, उस टॉपिक के आप शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर लो, या माइंड मैप से उसको चीज़ को आप याद रख लो। सबसे इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट नोट्स रहता है, यानी कि अगर कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको मतलब आप याद कर रहे हो, वो भूल जा रहा है, वो समझ आपको नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश कर लो उसके शॉर्ट नोट्स बनाने की। तो शॉर्ट नोट्स जब आप बना लोगे, आप जब उस चीज़ को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर लोगे, कोई 4 पेजेस पे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपका 1 पेज पे है, ठीक, आपने एक बार उसको पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, अब फिर आप क्या काम करेंगे, उस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे भूल रहा है, आप उस क्वेश्चन की शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने के बाद जब आप दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश कर लोगे, तो आप उन शॉर्ट नोट्स को थोड़ा नज़र दे दोगे। जो ही आपने शॉर्ट नोट्स को नज़र दी, आपको याद आ जाएगा कि ये लाइन इस चीज़ के रिलेटेड है, ठीक। तो शॉर्ट नोट जब आप उस चीज़ का बना लोगे तो आपको ईजिली वो चीज़ें रिकैप्चुलेट हो जाएंगी, और उसके साथ साथ माइंड में उस चीज़ का मैप बनाने की कोशिश कर लो, ताकि रिवीजन के टाइम आपको जब वो बिल्कुल आसानी हो जाएगी। शॉर्ट नोट बनाना आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देगा। जो बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवीजन करने में आसानी होगी। लाइक कोई क्वेश्चन आपका या कोई टॉपिक आपका 5 पेजेस पे है, ठीक, उसको रिवाइज करने में आपको 1 घंटे का टाइम लगता है, ठीक। आपने पढ़ लिया, एक बार आपको समझ आ गया, शॉर्ट नोट आप बना लोगे, 5-6 लाइन या 10 लाइन्स में आपने उसका शॉर्ट नोट बना लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मेंशन करे। जब आप उस चीज़ को रिवाइज करने की कोशिश कर लोगे, वही 1 घंटे का जो टॉपिक है, आप उसी टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश कर लोगे विद इन 5 मिनट्स, ठीक। तो आपके जो वहाँ पे 40, 50, 55 मिनट बच जाएंगे, उस टाइम को आप बाकी क्वेश्चंस पे यूटिलाइज कर लो, ठीक। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट देंगे। कोशिश कर लेना, ट्राई कर लेना, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, फिर आपको आदत बन जाएगी, और फिर शॉर्ट नोट से आपको रिवीजन करने में देख लेना कितना मज़ा आ जाएगा। और जब आप शॉर्ट नोट को पढ़ोगे, ये पॉइंट, हाँ, ये यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट हुआ था, या ये पॉइंट इस चीज़ के रिलेटेड था, फिर जब आप उसको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश कर लोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगी, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में, वो चीज़ें आपको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगे। उसके बाद अब आपको क्या काम कर लेना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। देखो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक, या कोई फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पूरे सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आपने सिलेबस पढ़ लिया, पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया, अब आपको उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, ठीक। कोई लाइक आपका फिजिक्स है, 11th या 12th का फिजिक्स है, आपने फिजिक्स का 50%, 60% या 70% जितने 100% आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो। आपने फिजिक्स का कर लिया, आपको लग रहा है कि ऑलमोस्ट मुझे मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया, तो अब आपको उसी पे रिविजन्स भी तो करने हैं। रिविजन्स के साथ साथ हफ्ते में आप 1 दिन ऐसा रखो जिसमें आप जो वो प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, ठीक। अभी आपके पास चैट जीपीटी है, गूगल है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, आप उस टॉपिक के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लें, उससे भी बूस्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, गूगल से आपको जेके बॉस के सभी क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, आप गूगल पे जाके पेपर्स डाउनलोड कर लिए। जेके बॉस ऑनलाइन एक वेबसाइट है, आप उस जेके बॉस पेपर्स ऑनलाइन शायद एक वेबसाइट है, आप देख लेना, वहाँ पे आपको पेपर्स पूरे पिछले 10 सालों के पेपर्स आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, सीरीज वाइज मिलेंगे। आप फिर उन पेपर्स को भी कोशिश कर लो, उन प्रैक्टिस करने की। नहीं तो अगर आपको पेपर्स नहीं मिल रहे, या आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइक आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लूँ, तो आप उस चैप्टर का जो है वो उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैट जीपीटी से निकालो, या उस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट्स आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। और चैट जीपीटी पे निकालने के बाद उन क्वेश्चंस को आप देख लो, अपनी रफ कॉपी पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने
की, प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लो, ताकि आपको उस टॉपिक पे जो वो अच्छी खासी पकड़ बनेगी, उस चैप्टर पे, उस यूनिट पे आपकी अच्छी खासी पकड़ बनेगी। जब आप क्वेश्चंस को, जब आपने कोई यूनिट पढ़ा, उसके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपने गूगल से निकाले, इंटरनेट से निकाले, अब जब आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, जब आपको 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आ जाएंगे ना, वो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे ना, तो आप में वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, आप में वो हिम्मत, आप में वो मोटिवेशन जो वो नेचुरली बूस्ट हो जाएगा। आप आगे बाकी जितना भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो भी टॉपिक है, आप उस टॉपिक को बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद अब आपको क्या काम कर लेना, आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ आपको सिर्फ आंसर्स ही नहीं लिखने, आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको आंसर्स भी उस चीज़ की लिखने। लाइक आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक, तो उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, अब आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखने की कोशिश कर लो। जैसे मैंने आपको बोला, चैट जीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी का आप सही इस्तेमाल कर लो, ठीक, सही इस्तेमाल कर लो, प्रिपरेशन में अपनी इस्तेमाल कर लो, देखना कितना ज़्यादा बूस्ट आपको मिलेगा। तो आप उन क्वेश्चंस को देख लो, पेपर आप डाउनलोड कर लो, चैट जीपीटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, रफ कॉपी पे आंसर्स लिखना स्टार्ट कर लो, और उसके बाद फिर खुद ही से उन क्वेश्चंस को मार्किंग करने की कोशिश कर लो। अच्छी खासी पकड़ आपको बनेगी, अच्छा खासा बूस्ट आपको मिलेगा, अच्छा खासा मोटिवेशन आपको मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब आपको क्या काम कर लेना, उसके बाद आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने जो वो क्वेश्चंस उस टॉपिक के अटेम्प्ट करे, उस यूनिट के क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर ले, 80-90% क्वेश्चन या 50-60% क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे। उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर लो, ठीक, अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लो। लाइक कोई टॉपिक आपको पढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें ये क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आप अपने आप से कर लो और खुद उसका आंसर देने की कोशिश कर लो। तो इन चीज़ों से क्या होता है, देखो ये जो चीज़ें आपको होती है ना, चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकालना या खुद से क्वेश्चन करके उसको सॉल्व करना, माइंड मैप्स बनाना या आपके शॉर्ट नोट्स बनाना, इन चीज़ों से इंसान का इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाई में, ठीक, इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब आप 5-10 क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, 5-10 क्वेश्चंस का आंसर आप देने की कोशिश कर लोगे, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा, आपके अंदर वो मोटिवेशन अल्टीमेटली बिल्ट हो जाएगा, और आप और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर लोगे, और आप उन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे जो है आपकी अच्छी खासी पकड़ बनेगी। उसके साथ साथ देखो, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देना सही है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ आपको अपने पर्सनल हेल्थ का भी ध्यान रख लेना है। ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ना खाना खा रहे हो, ना पानी पी रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, क्योंकि देखते हैं हम काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स को लेके इतने, खासकर जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारी लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली ले लेते हैं, 2 घंटे 3 घंटे हार्डली सोते हैं, खाना खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपने सबसे पहले अपने पर्सनल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना है। साथ में मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स है, ये कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि आप इसको इतना सीरियस ले लोगे कि आप अपनी हेल्थ का ही ख्याल ना रखोगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लें, यानी कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रख लेना। प्रॉपर आपको पानी पीना है, प्रॉपर आपको जब वो स्लीप ले लेनी है, यानी कि 7 से 8 घंटे मिनिमम आपको स्लीप सोना है। अगर आप 10 बजे सोते हो, 7 से 8 घंटे आप सो जाओ, 5 बजे 6 बजे आप उठो, उसके बाद अपनी पढ़ाई कर लो या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कर लो, और अगर पॉसिबल हो तो एक्सरसाइज भी कर लो। अगर जिम वगैरह अवेलेबल है पास में तो जिम जाओ, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट जाओ जिम। अगर जिम अवेलेबल नहीं है, आप जाना नहीं चाहते हो, तो आप घर में बैठ के जो वो थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी मेडिटेशन वगैरह कर लें। नहीं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज आप आधा घंटा 20 मिनट आप रख लो घर में, आप रूम में बैठे, आपका जो भी स्टडी रूम है वहाँ पे बैठे, सोने से पहले, खाना खाने से पहले आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर लो थोड़ी सी, ताकि उससे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और जब आपका मेंटल हेल्थ सही होगा, आपका फिजिकल हेल्थ सही होगा, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बैठ पाएंगे। और उसके साथ साथ पानी आपको अच्छी तरह से पीना है, क्योंकि पानी अगर आप अच्छी तरह से पियोगे, आपका ब्रेन जो दिमाग है वो अच्छे से काम कर लेगा, और आप ज़्यादा देर तक जो वो चीज़ों को याद रखने की कोशिश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप चीज़ों को याद रख पाओगे। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनल हेल्थ का भी ध्यान देना, खाने पीने का भी ध्यान देना, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसा ना हो कि आप जब वो एग्जाम के दौरान जंक फूड खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, बाहर की जो चीज़ें खा रहे हो, तो फिर आप आगे चल के 1 महीने पढ़ के, 15 दिन पढ़ के एग्जाम की डेट शीट आगे खुदा ना खासा कोई, फिर आप बीमार हो जाओगे, फिर आपको जब महीनों में फिर जो पूरी मेहनत आपने अभी से करी होगी वो पूरी की पूरी ज़ाया होगी। तो आपको जंक फूड अवॉइड करना है, अच्छी तरह से अपनी पर्सनल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लेना है। 7 से 8 घंटे आपको जो वो सोना ही सोना है, ताकि जो आपकी प्रॉपर स्लीप होती है तो ब्रेन आपका
आपका जो वो फिर दूसरे दिन अच्छी तरह से काम करता है और आपको जो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप चीज़ों को याद रख पाओगे। उसके बाद जो डिस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको लिमिटेड रखना है, यानी कि जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको आपका सही उस मोबाइल फ़ोन को आपने जो वो सही जगह इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको बोला चैट जीपीटी है, अभी बिल्कुल फ्री आ रहा है, आप कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आप चैट जीपीटी पर लगा लो, आपको आंसर आ जाएगा। यूट्यूब आपका है, कोई टॉपिक आपका नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सर्च कर लो, देख लो उसके रिलेटेड वीडियो। तो जो मोबाइल फ़ोन है अपने उस मोबाइल फ़ोन को जो वो सही जगह इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग जो वो सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, इंस्टा पे रील्स देखोगे, फेसबुक पे या बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोबाइल फ़ोन को आपने सही इस्तेमाल करना है ताकि आप जो वो फोकस्ड रहें और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिले। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का ये मतलब है कि आपको जो वो एक गोल सेट करना है पर डे का, यानी कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ना है। फिर आप कुछ टॉपिक्स आप मॉर्निंग सेशन में रख लो, कुछ टॉपिक्स आप इवनिंग सेशन में रख लो। दिन में आप स्कूल चले गए, उसके बाद स्कूल का काम किया, उसके बाद आप 1 घंटे 2 घंटे रखो पढ़ने के लिए। तो इस तरह से आपको जो वो टाइम टेबल भी फ्रेम करना और साथ में मोटिवेटेड रहना कि हाँ मैं अच्छा स्कोर करके आऊँगा, अपनी तरफ से मैं 100% दे दूँगा। देखो अपनी तरफ से आप 100% दे दो, बाकी आप फिर देख लो, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक टाइम टेबल अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको रफली एक टाइम टेबल बनाया, अभी इसमें अभी आपके बच्चे जो वो स्कूल वगैरह, अभी आप बच्चे स्कूल वगैरह जाते होंगे तो आप इस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो भी इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लें। 6 बजे अगर आप उठोगे, 6 से 7 बजे तक आप एक सब्जेक्ट उठा लो, 7 से 8 बजे तक आप जब वो रिवीजन्स वगैरह करने की कोशिश कर लो, या 7:30 बजे तक रिवीजन्स वगैरह करने की कोशिश कर लो। उसके बाद आप स्कूल चले जाओ, 4-5 बजे के बाद आप यहाँ पे इस वाले सेशन को फॉलो कर सकते। 5:30 से 6 बजे तक एक सब्जेक्ट, 6:30 से 7:30 तक, फिर 9 से 9:30 या 10 बजे तक आप इस तरह से देख लो। तो आप इस चीज़ का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपकी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो इस अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल अपना बना लेना और उस टाइम टेबल को फॉलो आप लोग यहाँ पे कर लेना। ठीक, ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए हैं, वो ये हैं कि आपको जब वो एग्ज़ाम से पहले आज ही से तैयारी रखनी है और उसके साथ साथ आपको मोटिवेटेड रहना है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान पेपर आता है, आसान मार्किंग आपकी होती है, कोई बड़ा मसला आपका नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हुआ, मैं कोशिश करूँगा वीडियो को यहीं पे खत्म करने की। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।